हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एस्टेट का एग्जाम आ रहा है और आमतौर पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी इतना ही है कि जो महीनों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहले तो एस्टेट का वेट बच्चों ने लंबे समय किया, फिर एस्टेट आया, तो अब जब बच्चे की तैयारी पूरी है, महीनों जिसने लगाए हैं, लेकिन अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी बार-बार हमें सुनने को मिलता है कि मैं रह गया, मेरे 2 नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आता सब कुछ था बट पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मुझे सब कुछ याद किया था मैंने बट पेपर में जो मैंने देखा वो कुछ और ही था। दोस्तों, न जाने कितने सारे सवाल बच्चों के दिमाग में हर बार उठते हैं और उन सवालों का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बन कहने का जाती है। मतलब मतलब ये कि जो जब एग्जाम सी आप देने जा रहे हैं, वो एग्जाम आपका 100% क्लियर होगा और अच्छे नंबर से होगा। सिर्फ इन चीजों को आप ध्यान रखें और हम बता सकते हैं कि आप लोगों को किस चीजों पर चल करके इस एग्जाम में पहले बताते रहे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आज ये बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ वो बात करेंगे जो पेपर के दिन 2 ढाई 3 घंटे का जो समय आपको अलग-अलग एग्जाम्स में मिलता है, सेम उसी तरीके से आपको 150 नंबर का जो पेपर है स्टेट का उसके लिए जो 150 मिनट दिए जाएँगे, उनमें आपको क्या करना है और वो दिनचर्या कैसी होगी, उसकी बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचे। दोस्तों, लगेगा कि ये तो सबको ही पता है, सबको पता तो है, लेकिन धीरे-धीरे करके ऐसे रूल्स भी आएँगे जो हम लोग इग्नोर करते हैं। पहली बात तो समय पर एग्जाम सेंटर रखने का रूल मैंने क्यों रखा अब की बार, क्योंकि दोस्तों धुंध का, कोहरे का मौसम शुरू हो चुका है। बोर्ड ने गाइडलाइन में भी कहा था कि टाइम पर पहुंचे, अगर सुबह 9 बजे पहुंचना है तो उससे का पेपर है तो उससे पहले 1 डेढ़ घंटा पहुंचे, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि अगर धुंध की वजह से बच्चे लेट हों तो 1 घंटे का मौका दे दिया जाए। बट ज़रूरी नहीं है आप लेट हों। पहली बात तो सर्दी का आई गई मौसम है है, तो 5 और इसलिए 6 जिन जनवरी बच्चों को लगता है कि देरी हो जाएगी, वो पहले वाले दिन भी जा सकते हैं और दूसरी चीज़ अगर नहीं है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम सेंटर में समय से पहले पहुँचे। क्यों पहुँचे? क्योंकि अगर आप ज़रा-सा भी लेट हुआ, ज़रा-सा भी कोई दिक्कत हुई, एक तो पूरे रास्ते आपको रहेगा लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो ऑटोमैटिकली घर कर जाता है। हम लोगों के दिमाग में जब एग्जाम सेंटर में आप बैठते हो ना, पेपर में कैसा परफॉर्मेंस करते हो, ये आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड है और कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा, हजार प्रकार की चीजें रहेंगी, तो क्या फायदा है। और एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए किसी से झगड़ बैठे, मैं लेट आ गया, मैं नहीं आया, उन लोगों ने 2 चीजें बोल दी, आपने बोल दी, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस खराब हो जाएगा। 2-4 नंबर से रहते हैं, 5-7 नंबर से रहते हैं, उन सब की वजह ये मानी जाती है। प्लीज टाइम से ध्यान रखना। पहुंचे। चाहे दूसरी पहले बात, दिन समय का ध्यान रखते हुए पेपर सोल्व करें। जो टाइम आपको समय के लिए दिया गया है, 1.5 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम, ढाई घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम, अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए मिलता है। और जैसा कि आपका एस्टेट का पेपर है, उसके लिए आपको 150 मिनट दिए जाएँगे, वो ढाई घंटे का टाइम। कम से कम आपको इतना तो हो कि जब आप पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो समय का ध्यान ज़रूर रहे। ऐसा ना हो कि पेपर कम सोल्व हुआ हो, टाइम ज़्यादा गुज़र चुका हो। ऐसा भी ना हो कि टाइम सारा पड़ा है, पेपर आपने फटाफट निपटाने की कोशिश की। तो ध्यान रहे पेपर के सॉल्यूशन में और आपके टाइमिंग में, दोनों में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएँगे, ये सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। आपका समय, आपका जो ध्यान है, वो टाइमिंग और पेपर दोनों पे रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है एक क्वेश्चन किया और आप घड़ी की तरफ चले गए, नहीं। आपको खुद को पता होता है कि आप किस बैलेंस को बनाकर चलेंगे, तो इसलिए समय का ध्यान करते हुए पेपर सोल्व करें। आम तौर पर बच्चे ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सर आता तो था बट छूट गया। आता तो था बट टाइम खत्म हो गया। आता तो था लेकिन पेपर ड्यूटी वाले ने मुझसे छीन लिया। मैं बोलता रहा 2 मिनट दे दो, उसने नहीं दी। भई क्यों देगा? जब इतनी मिनट उसने दी हैं, तो आगे क्यों देगा? दूसरी बात, समय का ध्यान रखते हुए सॉल्व करें। तीसरी चीज़, पेपर को देख के घबराए नहीं। दोस्तों, एचटेट जैसे एग्जाम बच्चों के लिए सिर्फ फोबिया है और कुछ भी नहीं है। पेपर को देख के ना घबराएं। घबराना क्यों नहीं है? पहली बात, कई बार हमें क्या होता है कि जो पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, शुरू के 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े टफ आ जाते हैं और हमें लगता है कि ले भाई हमारी तो दुनिया उजड़ गई। यानी हमें एक प्रकार से लगता है कि ले अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ये सबकी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा घर करे वो चीज़, वो दिल को आकर छुए ताकि आपका फ़ायदा हो पाए।
पेपर को देखकर मुश्किल देख करके हमें लगता है कि 4-5 क्वेश्चन मुश्किल है शुरू में, लेकिन हमें लगा नहीं यार अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों अगर 150 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और आपने 90 से पास आउट करना है, तो आपके लिए 60 क्वेश्चन तो मुश्किल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। और यहाँ 60 क्यों होंगे? अगर 4-5 वैसे भी आपको 150 के 150 नहीं करने हैं और 150 के 150 करेंगे भी तो क्लिक तो कर देंगे, सोल्व तो कर दोगे, लेकिन राइट तो सारे नहीं होंगे ना। और अगर आपके लिए कई सारे क्वेश्चन आपको नहीं आने होते हैं, गलत होने होते हैं, तो चाहे पहले वो 5-4 क्वेश्चन हो या बाद के 5-4 क्वेश्चन हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? एक चीज़, अगर पहला क्वेश्चन आपको आता है और 100 के 100 क्वेश्चन आपको आते हैं और बाद वाले 50 क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल दे दिए, तब क्या करेंगे? तब भी तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए मुश्किल पहले वाला पोर्शन पेपर का हो या अगला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर को देखकर घबराएँ नहीं। आप ये मान के चलें कि पेपर सेटर ने मेरे लिए इन 150 क्वेश्चनों में से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, जो मुझे आते हैं। अगर शुरू के क्वेश्चन मुश्किल आ गए, तो ये सोच के रखिए पेपर सेटर ने शुरू में मुश्किल दिया है, बाद वाला पोर्शन मेरे हिसाब से दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये ध्यान रखें पेपर को देखकर घबराएँ नहीं। दूसरी बात एस्टेट के लिए बच्चों के माइंड में एस्टेट हुआ, सीटेट हुआ, रीट हुआ या फिर इनके लिए बच्चों के माइंड में फोबिया होता है। फोबिया ये होता है कि जैसे एस्टेट की बात करते हैं, सीटेट की बात करते हैं, तो 150 नंबर के पेपर में यानी 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपको लेने तो 90 ही है ना, जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकियों को तो और भी कम लेने होते हैं। और जब आपको 60% भी नहीं आता है, आप टीचिंग लाइन का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको अपने सिलेबस में से 60% भी नहीं आता है, तो फिर टीचर बन के क्या करेंगे? यानी ये आप खुद मान के चलें, यानी आप सोच के चलें कि हमें 60 नहीं अपने सिलेबस में से 70-80 आता है और अगर 70-80% आता है, तो भाई यहाँ तो 60 ही लेने हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये फोबिया है, डर है, भय है, तूफान है, बहकावा है लोगों के द्वारा, हल्ला मचाया गया है, कुछ भी नहीं है। पेपर को देख के घबराएँ नहीं, तरीके से सोल्व करें। आगे परिणाम को सोचकर परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि रिजल्ट नहीं आया तो पता नहीं क्या होगा। सिलेक्शन एग्जाम में कहते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो घर वाले क्या कहेंगे? इस टाइप के एग्जाम में बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो कोचिंग भी ली, घर वालों ने मुझे कोचिंग भी दिलाई, नोट्स भी दिलाए और भी खर्चा लगाया, बाहर जाकर भी रहे, लेकिन घर वाले अगर पास नहीं हुए तो क्या करेंगे? परिणाम को सोचकर परेशान ना हो। घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, सेंटर वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या बोलेगा, आपका आगे क्या होगा, इस चीज को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि परिणाम को वो 2.5 घंटे आपको मिले हैं पेपर सोल्व करने के लिए। उन 2.5 घंटे में या तो पेपर सोल्व कर लीजिए या फिर रिजल्ट को देख करके रोते रहिए या मुस्कुराते रहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिणाम को सोचने का कोई फायदा नहीं है। सोचना है तो उन क्वेश्चनों के आंसर सोचने हैं जो आपके क्वेश्चन बुकलेट में दिए गए हैं। अगर आप एग्जाम में कुछ और सोचोगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप पेपर को इतने अच्छे से कीजिए कि कुछ और सोचने का मौका ही ना मिले, तो रिजल्ट का कोई फायदा नहीं है। जो आप लिखोगे तभी तो रिजल्ट आएगा और लिखोगे नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो इसलिए कोशिश कीजिए अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा टाइम आप उस पेपर के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आमतौर पर हर पेपर में हमारे साथ होता है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें आते हैं, बट उनमें से एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आमतौर पर ऑफलाइन पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो आपका ऑप्शन है बी आंसर, लेकिन आपने बी सोच के तो चले, बट जैसे आप गोलदारा करने लगे आपने सी पर शुरू कर दिया और फिर पूछते रहना ड्यूटी वाले से कि फ्लूइड अलाउड है? तो वो कहेगा नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, खराब हुआ आपका। तो एक तो क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं आमतौर पर, क्योंकि हर पेपर में 15-20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान होते हैं, जिनको देख के आप कहेंगे क्या हमारा यही स्टैंडर्ड है, लेकिन बाद में 20-30% ऐसे मिलेंगे जो आपसे पूछेंगे कि क्या आपका यही स्टैंडर्ड है। तो इसलिए आसान क्वेश्चन हो तो इतनाए नहीं और मुश्किल क्वेश्चन हो तो घबराए नहीं। दोनों ही स्थितियों को आपको लेके चलना पड़ेगा। ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है। आसानी से क्वेश्चन को, कुछ भी क्वेश्चन को पहले ध्यान ये रखें कि जो पेपर में क्वेश्चन दिया गया है ना उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन से आंसर मत ढूंढें। आपके क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि उसने पूछा क्या है, तब तक आप आंसर सही नहीं दे सकते। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 2 बार 3 बार जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है वेस्ट ना करें, सही तरीके से टाइम का सदुपयोग करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर 100% आएगा। जो प्रश्न आपको आते हैं उनको जल्दबाजी में गलत ना करें। यही बात मैं बोल रहा था कि आमतौर पर हमें जो आता है, हम उसमें जल्दबाजी करके टाइम कम है ये सोच करके कर देते हैं। लेकिन दोस्तों टाइम तो आपको जो दे रहा है बोर्ड, वो 150 क्वेश्चनों का दे रहा है।
150 क्वेश्चनों को सोच-सोच के करने का टाइम दे रहा है और अगर आपको पास होना है, तो आपको तो 90 ही सही करने हैं, 100 कर लीजिए, 110 कर लीजिए पूरा टाइम निकाल करके, बाकी वालों को तो आपने तुक्के ही मारने हैं, तो उसको तो 2 मिनट में मार दोगे। तो इसलिए 150 नंबर का जो टाइम दिया गया है, आपको 90, 100, 110 करने होते हैं, उसमें टाइम कम कहाँ है? टाइम काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड इतना बेवकूफ नहीं होता है। आप लोगों को जो टाइम दिया है, पूरा समझदार एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बना के दिया जाता है। उसके बाद पेपर के किसी भाग पे ज़्यादा समय खराब ना करें, ये भी एक बड़ी समस्या है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पेपर के किसी एक भाग पर ज़्यादा समय दे देते हैं। जो हमें ज़्यादा आता है, उस पे हम बिल्कुल खड़े होके रुक जाते हैं कि भई यहाँ तो हम अच्छे से सोल्व करके मानेंगे और जो हमें नहीं आता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यानी जैसे एस्टेट में आपका कॉमन पेपर भी और सब्जेक्ट भी है और कॉमन पेपर में भी आपका हिंदी का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पोर्शन है, मैथ का है, रीजनिंग का है, आपका हरियाणा जीके का पोर्शन है। आप ये कई सारे पोर्शन पेपर में बनाए हैं और यही वजह होती है कि बच्चों के फेल होने की भी यही वजह होती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश के पोर्शन थोड़े से मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं, कैसे लेंथी टाइप के होते हैं, हम वहाँ घुस जाते हैं। मैथ वाले में तो हमें नहीं आता तो हम उसी पे लग जाते हैं कि नहीं करके छोड़ेंगे, सोल्व होगा क्यों नहीं, हमें क्या इतना भी नहीं आता। लेकिन उसके चक्कर में आप टाइम पोस्ट वेस्ट कर सकते हैं। 10 ही नंबर का है भाई, चांद 6-7 जितने आए हैं करिए और आगे निकलिए। 2-3 नंबर आपको छोड़ थोड़ी देंगे, लेकिन पेपर अगर बच गया तो दिक्कत रह जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। पेपर के किसी एक भाग पर ज़्यादा समय खराब ना करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेपर को पूरा करने का बैलेंस रखें। अगर आपने पेपर के आखिर के 30 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपने तो 120 ही किए ना, आपका रिज़ल्ट तो 120 से ही आएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 150 तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। जो आपको अच्छे आते हैं, उनको अच्छे से कीजिए, जो कम आते हैं, उनके ऊपर भी अलग स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पास आउट तो आपको होना ही है। तो कोशिश टारगेट रखें कि 90 वाले बच्चे 105 या 7 या 100 प्लस का टारगेट रखें और उससे नीचे वाले बच्चे 95 प्लस का टारगेट रखें, तब बात बन जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जो आप लोगों को इस तरीके से फ़ॉलो करनी होती हैं। उसके अलावा आप थोड़ा-सा सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा-सा सेहत का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे शरीर के हिसाब से एग्ज़ाम में बैठ कर के तब तक बातें नहीं बन पाएगी। इधर-उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दें, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या पहन के आया है, किसको कौन किससे बात कर रहा है, किसके साथ पेपर सेटर ड्यूटी वाला बात कर रहा है, कहाँ का क्या माहौल है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपकी जो नज़र है ना, वो अर्जुन की तरह उस पेपर के ऊपर होनी चाहिए। उस पेपर के कॉर्नर से बाहर आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए, तब तक आपका जब तक पेपर पूरा नहीं हो पाता है। ये कोशिश कीजिए। हर प्रकार के स्टडी मटेरियल हम लोग हर एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। ये व्हाट्सएप पे नंबर है, इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही पेपर आपका हो जाएगा, वैसे ही आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर-अंदर सबकी आंसर की आपको पोर्शन वाइज़ अपलोड कर दी जाएँगी, आप लोगों को भेज भी दी जाएँगी। तो इसलिए इसके साथ बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को सबको ही बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ। उम्मीद है आप सभी बच्चे क्लियर करके आएँ, तभी हम लोगों को अच्छा लगेगा और साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करके बताएँ, कैसा तैयारी आपकी है। धन्य